नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर कल से हमने स्वाध्याय शुरू किया है और हम यहाँ पर जैनिज्म के जो 10 लक्षण हैं, 10 वर्च्यूज हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, बहुत शॉर्टली ले रहे हैं। तो ये हम लोग का पर्युषण पर्व चलता है और 10 दिन में हम एक एक दिन उसको समझते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करते हैं, ताकि ये पूरा जो भी ज्ञान है हम अपने अंदर लें और हम अपनी आत्म शुद्धि की तरफ बढ़े आगे। तो जैसा कि हमने कल फिर से सबसे क्वेश्चन किया था कि अब तक हम कितने दिन कर चुके हैं और कौन कौन से कर चुके हैं और कौन कौन सी चीजों को समझ के आगे बढ़े हैं। तो हैंड रेस कीजिएगा, ये एक रीकैप होता है ताकि रिवीजन करें। आपको रिवीजन के साथ याद भी होता जाएगा और आप जरूरी नहीं है उन्हीं शब्दों में बोले, आपको जैसे अपने शब्दों से, जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, उसी तरह से आप अपने शब्दों से भी बता सकते हैं। तो अगर वो वाले शब्द याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने शब्दों में बता सकते हैं, इंग्लिश में बता सकते हैं कि हमने डे 1 में क्या समझा, डे 2 में क्या समझा, डे 3 और आज है डे 4। तो कोई हैंड रेज कीजिए और बताइएगा। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हमारी प्ले वे चल रही है। सुनते रहने पर याद रहता है, बाद में दिमाग से उतर जाता है। यही क्षमा। यही है कि हाँ। सुनते समय अगर हम उस दिन भी ध्यान रखें कि आज हमने क्या समझने की कोशिश की और उसे हम डेली अपनी एक्टिविटीज में समझेंगे, तो फिर वो निकलेगा ही नहीं हमारे अंदर से। कैसे फॉलो होगा? करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, कैसे करें? आप अगर मैं देखेंगे तो मैं मॉर्निंग में रोज एक दिन का वो भेजती हूँ मैसेज। अगर आप उसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे ना और आप सिर्फ 5 मिनट उसके बारे में चिंतन भी कर लेंगे, तो भी आपको याद रह जाएगा। और फिर आप डेली टू डेली आप ये कीजिएगा, क्योंकि 10 दिन हम यही सीखते हैं। आज इसका दिन है तो आज आप पूरे दिन इसका चिंतन कीजिए। अच्छा। हम बहुत सारी चीजों का ना करके आज हम सिर्फ उसी का चिंतन करेंगे, तो वो हमें याद रह जाता है। तो यहाँ पर मैं जब खुद इस चीज को अब बहुत डीपली समझती हूँ ना, तो मैं पूरे दिन उसके लिए अवेयर रहती हूँ। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इसको बचपन से इसको समझते आ रही हूँ, लेकिन अब मैं और ज्यादा, क्योंकि आपको जब मैं सिखाने के लिए या बताने के लिए बैठती हूँ तो मैं इसको और डीपली अपने अंदर और अवेयरनेस मुझे बढ़ती है कि डेली टू डेली मैं कैसे इनको अपने जीवन में उतारूं और उससे अपनी खुद की प्योरिटी पे काम करूं। सो निर्मला जी ने हैंड रेज किया है। निर्मला जी ने कल एक सही आंसर दिया था, देखते हैं आज 2 दिन के क्या वो आंसर देती हैं। निर्मला जी, आप म्यूट हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए करती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। पहले में तो था उत्तम क्षमा, और दूसरे में था कि हमें मतलब विनम्र होना चाहिए, जिसमें कि हाँ, अपनी आत्मा की सारी परतें हटा के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और अपने अंदर शांति ज्ञान प्रेम पवित्रता को भरना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरे में था कि हम बिल्कुल सिंपलिसिटी, बिल्कुल सादा हो जाएं। जो मन हाँ, के अंदर बात है वही बाहर हो, बहुत बढ़िया। और वो सब तरफ वही हो, वैसे कुछ बोले हैं और कुछ सुनने करें पर तो लगता है वैसा याद हो गया, फिर भूल जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है उनका। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो तीनों मच निर्मला जी। तीनों यस। दिन का बता दिए, देखिए। फिर थैंक यू मैम। कॉन्फिडेंस नहीं था फिर भी मेरे को, इसलिए हैंड रेज नहीं अब कर आपको रही ये थी। हमेशा याद रहेगा। हाँ जी, थैंक यू ये थैंक आपको याद भी रहेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अगर हम यू। सिर्फ हाँ सुनकर उसे छोड़ देते हैं ना, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे इतने तो विचार आते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन हम उस ही एक चीज को एक थोड़ी सी देर, 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ बैठते हैं, उसको ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने हमारे भीतर कहाँ है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर 100% आपको वो याद भी रहेगा और उस फिर आप और अवेयर हो जाएंगे अपने डेली रूटीन में भी।
और यही है, हम कितना भी ज्ञान कहीं से भी लेंगे, लेकिन जब तक हम उसके लिए खुद से मनन नहीं करेंगे, खुद से उसको नहीं समझेंगे और फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे कहते हैं ना, घड़े पे से पानी निकल गया, सरक गया। तो उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। हम ये सब इसीलिए शेयरिंग कर रहे हैं ताकि हम छोटी छोटी सी चीजों से अपने को और प्योरिटी की तरफ लेके जा सकें। लगता है एक एक चीज हम सीख गए हैं, ऊपर आ गए। तेरे पूछते हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ गोल गोल घूम के रह जाता है। कोई बात नहीं सुनीता जी, अभी तो आज 4th डे है, अभी 6 दिन बाकी है, अभी तो आपको 6 दिन अब आप ध्यान रहेंगे और कल के लिए भी आप रेडी भी रहेंगे। तो चौथा दिन है। हाँ, और देखिए ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं शब्दों को पकड़े, लेकिन अगर हम वो शब्दों के सिनोनिम्स जो होते हैं ना, हम ये नहीं कि उसी शब्द पर ही अटक जाएं, हम उसके मतलब को समझें कि कैसे वो मतलब से हम अपने आप को अंदर से समझ सकते हैं, अपने अंदर जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो उन शब्दों को फिर हम उन शब्दों को भी समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का जो डे 4 है, आज का डे 4, जस्ट तो आज का डे 4 है हमारा उत्तम शौच, यानी कि सुप्रीम कंटेंटमेंट, सुप्रीम प्योरिटी। तो शौच का अर्थ क्या है? शौच यानी कि शुद्धता, प्योरिटी। और प्योरिटी कब आती है और प्योरिटी होने के बाद क्या होता है? जब हम इम्प्योर होते हैं तभी हमारे जीवन में उथल पुथल और सफरिंग्स या दुख होती हैं, लेकिन जब आप प्योर, यानी आत्मा का स्वभाव क्या है? प्योर। आत्मा का स्वभाव अपने आप में निर्मल है, लेकिन जब हम प्योर होते हैं तो कंटेंटमेंट तो अपने आप ही आ जाना है। तो हम अगर अपने डेली बिहेवियर, हमारा जो भी रूटीन में, डे टू डे लाइफ में, हमें अगर हम अपने भीतर जो विनम्रता को लेकर आएंगे, तो अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं हमारे अंदर, अगर हम उसको देखना शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ जितने भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पे सेशंस लेते हैं, जो भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सिर्फ हम अपने विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें। हमें जो भी काम करना है वो अपने लिए ही करना है। तो अगर हम अपने विचारों को समझना शुरू करेंगे, अपने विचारों में वो निर्मलता लाना शुरू करेंगे, अपने विचारों को ही निर्मल कर लेंगे, तो वही है उत्तम शौच धर्म, यानी कि आप अपने अंदर वो प्योरिटी लेकर आना शुरू कर रहे हैं। और ये जो धर्म है, ये हमें माइंड, बॉडी और सोल की प्योरिटी के बारे में बता रहा है। हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए कितने एफर्ट करते हैं, कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं, हम कितनी क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, लेकिन वही क्लीनलीनेस अगर हम अपने माइंड के लिए करेंगे, और जब हम बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पे काम करेंगे, तभी हम उस अलाइनमेंट में आएंगे। जैसे हमने कल भी समझा था कि अगर हम जो भी उत्तम आर्जव तभी आ सकता है जब हम अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म, यानी आपका थॉट और आपका शब्द, वर्ड और आपका एक्शन अलाइनमेंट में रहेगा। ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सब एक ही होना चाहिए। वो जो हमने कल के धर्म में समझा, यानी कि सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। और यही अलाइनमेंट हमें आज का धर्म सिखा रहा है कि प्योर कैसे बनेंगे आप, कंटेंट कैसे होंगे, जब आप माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे और सोल के लेवल पे अलाइन रहेंगे। सिंपल सा एक ही है कि आपको तीनों की क्लीनलीनेस पे ध्यान करना है, सिर्फ बॉडी पर ध्यान नहीं करना है, फिजिकल बॉडी, लेकिन अगर हमें आत्मा के स्तर पर हम उस पे काम करेंगे, तभी हम उस प्योरिटी तक पहुंच पाएंगे, जो उसका अपना खुद का स्वभाव है। हमारे अंदर जो भी गड़बड़ी आती है वो कैसे आती है? कितनी कहते हैं ना, मन विचलित हो रहा है, मन अशांत है, क्यों है? क्योंकि असंतोष है।
हमें अंदर से कुछ खालीपन लग रहा है, वो असंतोष है। और वो असंतोष कब आता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। सब कुछ हमारी इच्छाओं पे होता है। इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हमें वो खालीपन फील हो रहा है, हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं। तो अपनी इच्छाओं को भी समझना है कि इच्छाएं तो कोई सीमा ही नहीं है, उनकी कोई लिमिटेशन है क्या? बताइए आप लोग कि क्या कोई सीमाओं की कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपके हाथ में छोटा सा मोबाइल आता है, 1 महीने बाद लगता है कि बड़ी स्क्रीन वाला ले लूं, थोड़े टाइम बाद आपको मन करेगा टैबलेट ले लूं, और कुछ चाहिए तो कुछ इतना ही बड़ा ले लूं। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारी इच्छाओं की कोई लिमिटेशन नहीं है, और ना तो मन की है ना ही हमारे तन की। कितने ही कपड़े इकट्ठे करते रहते हैं, एक ड्रेस तो मैंने पहन चुकी हूँ, अब मैं वहां नहीं पहनूंगी, वहां सब कहेंगे तुम्हारे पास एक ही ड्रेस है क्या। हम दूसरों की उससे कि दूसरा मुझे कैसे जज करेगा, हम अपनी इच्छाओं को ही सीमा में नहीं रख पाते हैं उनको। हम जैसे कहते हैं ना, अपने आप दौड़ रही हैं वो इच्छाएं, और हम उसके वश में आते हैं। और ये सब क्यों होता है? जब हम उन हमारे अंदर जो इकट्ठा करने की इच्छा बढ़ने लगती है, आसक्ति बढ़ने लगती है, ये भी ले लूं, इसलिए ले लूं, उसलिए ले लूं, इस तरह से क्या होगा। और इसी की वजह से हमारे अंदर असंतोष नहीं मिलेगा तो क्या आएगा? असंतोष ही होगा कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो ये असंतोष की भावना जो है जब बढ़ने लगती है आसक्ति की वजह से, तो ही जीवन में आपके परेशानी और दुख आता है। तो वो किसका क्रिएट किया हुआ है? वो हमारी ही क्रिएशन है, राइट? हमने ही तो क्रिएट करी है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कितने एफर्ट करने लग जाते हैं। अब जीवन में फिर अब असंतोष आ गया है, तो अब संतोष कैसे लेकर आएंगे? तो बताइए, अब कैसे संतोष लेकर आएंगे? तो संतोष का एक ही तरीका है, वो है अपनी इच्छाओं को देखें कि कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। 2 तरीके की होती है, एक होती है नीड, और जब नीड के बियॉन्ड जाता है तो वो हो जाता है ग्रीड। यानी फिर ग्रीड का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कि मुझे इतनी ही साड़ियां चाहिए, इसलिए चाहिए कि मेरे को एक अलमारी में इस वजह से इसलिए आपने देखा लेडीज की सबसे ज्यादा अलमारियां होती हैं, उनकी इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती। वो जब जाती हैं तो उनके 2 सूटकेस होते हैं, बेशक उनके हस्बैंड का एक छोटा सा ही सूटकेस हो। मैं इसलिए कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो और ये वो जानती हैं मगर कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो कंट्रोल पावर कैसे आएगी? मन की इच्छाओं को समझना है, अपने विचारों की इच्छाओं को समझना है, अपने लोभ को समझना है। ये इच्छाएं क्यों है? लोभ, ग्रीड। तो जब अपने अंदर हम उनको देखना शुरू करेंगे और समझ में आएगा कि इसकी वजह से हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। हम तो ये तो कह रहे हैं कि अरे मेरे मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, दुख है, लेकिन हम उसके रूट कॉज को नहीं देख रहे हैं, हम उसके रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। वो अपने ग्रीड और अपने लोभ को देखना है। तो जो धन की इच्छाएं जो लोगों की बढ़ती है, अब धन की इच्छा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पहले तो धन कमाने की इच्छा, और क्यों? ताकि फिर हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाए, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, ज्यादा दूरी तक घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे ये, और इतनी ज्यादा आ जाएगी कि अब आप उसे भोग भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जब आप देखोगे तो वो लोग सिर्फ उस धन की लालसा को पूरी करने के लिए गलत काम भी करते हैं। गलत काम करने से भी नहीं चूकते हैं जब वो उस ग्रीड में फंस जाते हैं, उस लोभ में फंस जाते हैं। तो अब इनसे बचकर ही जब हम समझ जाएं कि कितना एक छोटा सा अगर हमारे अंदर लोभ का कीड़ा है, लोभ का बीज है, तो वो देखिए हमें कहाँ तक लेकर जाता है, जो हमें दुख और तकलीफ ही देता है। तो धन की इच्छा ही जो है वो हमें अधर्म की तरफ भी लेकर जाती है। और अधर्म क्या है? अहिंसा करने से भी नहीं चूकते। किसी को भी लोभ की वजह से देखिए कितनी सारी चीजें हम अपने जीवन में और उसके कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं।
हम वायलेंस करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, चोरी करने से भी, चोरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर से ही सामान उठाएं, आप छुपा छुपा के काम करने लग जाएंगे, वो चोरी है। तो अटैचमेंट हो जाता है हमें उनसे कि हम, हमारे यहाँ कितना ही सामान भरा होगा लेकिन हम उनको देने देते भी नहीं है, जो नीडी हैं, जो उनको भी हम देते नहीं है, अटैच हो जाते हैं उन चीजों से। और दूसरों के साथ हम जब कंपटीशन वाली भावना आती है तो हम एक हेट्रेड की फीलिंग भी आने लगती है, हम दूसरों के लिए एक बुराई अपने भीतर अपने आप जन्म लेने लगता है, वो ईविल हमारी टेंडेंसी होने लगती है, धीरे धीरे वो एक जहर बनने लगता है जो बाहर नहीं, वो हमको ही खाने लगता है। वो जहर किसको नुकसान कर रहा है? वो हमको नुकसान कर रहा है। और इस सब का जो रूट कॉज है वो है हमारी ग्रीड, लोभ, क्योंकि हम खुद को उन इच्छाओं के वश में कर लेते हैं, आसक्तियों से बांध लेते हैं और धीरे धीरे हम उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और खुद अपनी माइंड और अपनी बॉडी को हम इम्प्योर कर रहे हैं। सो आज का ये जो धर्म है, उत्तम शौच धर्म, यानी कि सुप्रीम प्योरिटी, सुप्रीम कंटेंटमेंट, ये तभी आ सकता है जब हम उस लोभ को समझ के उससे दूर होने की कोशिश करें, इच्छाओं को कम करें, तभी हम कंटेंटमेंट को फील कर सकते हैं। एक हो, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जरूरत की चीजों को ना करें, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो आप शायद संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आप अपने आप को भी संभालने की स्थिति में नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये डे 4 था, उत्तम शौच धर्म, तो हम सब आज पूरे दिन में अपने आप से देखें, समझें कि हमें कहाँ पे नीड है और कहाँ हमारी ग्रीड है। सिर्फ अपने आप को समझना है और सिर्फ अपने लिए ही हम उस पे धीरे धीरे काम करेंगे, कितनी मुझे जरूरत है और कितनी जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो आज का दिन हम ऐसे ही निकालेंगे तो 100% हमें कल तक याद रहेगा। ठीक है ना निर्मला जी? सो जब छोटे छोटे तरीके से हम ऐसे ही इन धर्मों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने कर्मों के प्रति सजग होते जाएंगे और अगला जो हमारा सेशन है कर्म सिद्धांत, उसके लिए हम आसानी से रेडी हो जाएंगे। तो मीनू जी, स्वागत है आपका आगे के सेशन के लिए, कर्म सिद्धांत के लिए। थैंक यू रितु, वेलकम ऑल मास्टर्स। और बहुत सुंदर रितु हमारे जो स्वाध्याय अपना कर रही हैं कि आज का हमारा टॉपिक इतना अच्छा था कि शौच धर्म, यानी हमें अपने ऊपर काम करते रहना है, विचारों पर हम क्या इतना इकट्ठा करते जा रहे हैं अपने जीवन में, जितना जरूरत है उतना रखें, क्योंकि जीवन के सफर का आनंद है तभी, जितना हम ढो सकें वही हम रखेंगे तो मजा भी ले सकेंगे, वरना हम सामान को ही संभालते रह जाएंगे, खुद को नहीं संभाल सकेंगे। तो एक छोटी सी बात है, इससे ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने स्वाध्याय कर्म सिद्धांत की ओर। तो कल हमने जो समझा कि कर्म सिद्धांत, ये हम क्या है कर्म सिद्धांत, और कैसे हम कर्म विधान के बारे में भी जाना कि कर्म विधान क्या होता है, और कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, कैसी सोल्स होती हैं, दो तरह की सोल्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल जोन स्पिरिट्स और फ्री विल जोन स्पिरिट्स। यानी जो इंटेलेक्चुअल होती हैं वो अपना उनकी शक्तियां भी ज्यादा होती हैं उनके अंदर, और उनको उनकी फ्री विल तो हम लोगों की होती है, हम जब अर्थ पे आए हैं तो हमारी फ्री विल है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने अंदर, जैसा चाहे वैसे अपने काम करें, कुछ करें ना करें, है ना। तो ये दोनों हमने सोल्स के बारे में जाना, और कर्म चक्र कैसे प्रारंभ हुआ, यानी हम पहले हम जो हमारी जो कह सकते हैं कि पूर्ण आत्मा, तो क्या जरूरत थी हमें धरती पर आकर, अपने इस कर्म चक्र को शुरुआत कैसे हुई। तो जब इन चीजों को हमने समझा कि हाँ, हमें अपने प्रश्न बहुत सारे हमारे अंदर होते हैं, तो उनके भी हमने कल उत्तर जाने, और अलग अलग भगवान, अलग अलग धर्म के बारे में भी हमने जाना कि गौतम बुद्ध ने भी हमें किस तरह से बताया है, कृष्ण ने बताया है, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, हर धर्म के बारे में हमने जाना कि हर धर्म में यही है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, नहीं तो क्या होगा, हम नरक का अनुभव करना होगा। तो इन दोनों धर्म के बारे में भी कल हमने समझा था। और कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि तुम
अपना कर्म करो, है ना, फल की इच्छा मत करो। और फिर आगे आज हम जानेंगे कि जब तक जहाँ जैसे हम शून्य से आए हैं हमें शून्य ही हो जाना है। कहते हैं कर्म मूल घटते घटते व्यक्ति को प्रकृति मूल सिद्धांतों का अधिकारिक ज्ञान होता जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आता जाता है हम प्रकृति के मूल सिद्धांतों को समझने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तो हम सही चीजों को समझेंगे, ज्ञान के द्वारा हम फिर विज्ञान को भी समझेंगे। अन्यथा अपने ध्येय को छोड़कर गलत मार्ग पर चलने की हमारी संभावना ज्यादा हो जाती है। हमको ज्ञान ही नहीं होगा तो हम गलत रास्ते अपनाएंगे, गलत तरीके से अपने कर्म करेंगे। इसलिए कर्म को पार करने के लिए उन्होंने कहा है सही ज्ञान सही विज्ञान दोनों का ही महत्व है। और फिर उन्होंने कहा है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से बांटा है, नित्य कर्म और दूसरा सत्य कर्म। नित्य कर्म को उन्होंने फिर बांटा है दो में, बुरा कर्म अच्छा कर्म। तो आज हम जानेंगे बुरा कर्म, कर्मों के बारे में समझेंगे कि कर्म बुरा कर्म कैसे हम करते हैं, क्यों करते हैं और उसका क्या फल होता है, कैसे बनते हैं। तो एक व्यक्ति विचारों या कार्यों द्वारा दूसरे की आत्मा की प्रगति के लिए, परिणाम के लिए अथवा दैनिक जीवन के लिए संकट या बाधा उपस्थित करे, यानी अगर हम कोई काम कर रहा है और उस किसी के काम में बाधा डाल दें, या वो हमें ऐसे लगे कि अरे उसको काम नहीं करने देना है और उसकी स्वेच्छा में रुकावट डाल दें, उसको तो आगे बढ़ने से हम रोकें, तो उसे हम बुरा कर्म करें। किसी के लिए हम बुरा जब चाहते हैं, हमारे मन में अगर भाव आ गया किसी के प्रति कोई भी बुरा कर्म करना है तो वो बुरा कर्म बन जाता है। यहाँ पर विचार और कार्य दोनों को उन्होंने समानता दी है। मतलब ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ हाथों से कुछ करें, किसी का खून हो गया, किसी को थप्पड़ मार दिया, मुंह से कुछ शब्द कह दिया, नहीं। हमने अगर विचारों से भी किसी के लिए गलत सोचा कि वो उसका काम ना बने, है ना, अपने विचारों में हमने उसको गाली दे दी और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उसको अच्छा अच्छा कह दिया, नहीं, विचारों के द्वारा ही उतना ही काम, उतने ही हमारे कर्मास बनते हैं। यानी दोनों को समान प्राधान्यता है, विचार एवं कार्य दोनों ही कर्म फल देते हैं, फल दोनों का हमें मिलेगा। ये नहीं सोचेंगे अरे मैंने तो कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है और मैं मेरे तो कोई कर्मा नहीं बनेंगे, नहीं मित्रों, बराबर ही प्रधानता है। तो वास्तव में कहा जाए तो निरंतर रहने वाला एक बुरा विचार कुछ बुरे कार्यों से भी अधिक प्रमाण में कर्म को जमा करता है। यानी अगर हमने कोई काम बुरा किया है और उसके पहले हमने अगर विचार ही बुरा बना लिया तो वो ज्यादा कर्म, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, वो ज्यादा बुरा हमारा कर्म कहलाएगा। तो एक बुरा कार्य अधिकतर कुछ क्षणों के आवेश की तीव्रता के कारण बनते हैं। तो हम बुरा कार्य क्यों करते हैं? वो तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग में कोई गुस्सा आया, वो तो थोड़ी देर के लिए वो तीव्रता है, वो हमारे अंदर एक आवेश पैदा हो जाता है, तो हम उस समय तो हमको आता है, बाद में हमें फील होता है कि अरे मुझे वो नहीं करना चाहिए, पश्चाताप कर लेते हैं हम। तो कुछ देर के लिए जब हमारे अंदर जो विचार आता है फिर हम उसके अंदर वैसे ही कार्य करने लगते हैं, अपने कर्म हमारे बुरे बन जाते हैं। तो पश्चाताप करने के बाद क्या होता है, अच्छा ठीक है आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम समझ जाएंगे, और वो कोशिश भी करता है अगर वो मनुष्य, किंतु बुरा विचार हमारे मन में घुस जाता है फिर से, हमें नहीं पता चलता है विचार हमारे कितने अंदर बार बार उमड़ उमड़ के आते हैं। क्योंकि एक विचार जब आता है तो अपने साथ बहुत सारे विचार लेके आता है, कंटिन्यू आते रहते हैं विचार, चेन बन जाती है। आप सोचिए कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता, हम अचानक से कुछ सोचने बैठे और एक ही बात को हम सोचते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसी कोशिश करता है वो कि हम नहीं करेंगे मनुष्य, किंतु बुरा विचार उसके मन में घुस जाता है और वो हमें नहीं पता चलता है, हम अनदेखा भी कर देते हैं। किंतु बाह्य रूप से कार्य के समान दिखता नहीं है, हमें नहीं पता चलता है, बाहर से हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, अवेयर होना है, अपने विचारों के प्रति अवेयर होना है। हमने अभी यही जाना ना कि हमें अपने विचारों को समझना है। विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं लेकिन हम उनको देखते नहीं है, उनको समझते नहीं है, और आया बस हमने वैसे कर सोच लिया, थोड़ी देर के बाद हम हो गए अपने दूसरे काम में लग गए। कितनी कितनी देर तक विचारों में घूम बैठे रहते हैं और गॉसिप करते हैं, एक दूसरे से उसकी चर्चा भी करते हैं। तो हमें अपने विचारों पर देखना है, हमें जागना है। कहते हैं ना अभी तक तो हम सो रहे थे और हम अभी भी सो रहे हैं। जब तक हम अपने विचारों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं हम होश में नहीं हैं। तो असल में एक व्यक्ति बुरा सोचे तो उसके द्वारा तुरंत कोई कार्य ना किए जाने पर भी उन्हीं परिस्थितियों में स्थित कोई अन्य व्यक्ति के बुरे विचारों की शक्ति प्रदान करके उससे बुरा कार्य करवाने का कारण बनता है। अगर हमने कुछ सोचा, है ना, और कोई कार्य भी नहीं किया, यानी हमने सोच तो लिया ना बुरा,
हमने तो कर्म बना लिया, हमें तो नहीं पता चल रहा है। और अगर कोई दूसरे को हमने उससे बात की या उसको हमने सोच के उसको अपनी पूरी एनर्जी दे दी, तो वो काम भी हम किसी को कह देते हैं, किसी के विचारों को अगर हम आगे भी किसी से करने बोलते हैं, तो वो बुरा कार्य करवाने का कारण है, यानी हमने वो काम करवाया। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपने बुरे कर्म से मुक्ति अगर पानी है, तो अपने कार्यों के साथ साथ विचारों के विधानों पर, यानी जो विचार हम पैदा कर रहे हैं अपने अंदर, जो हमारे बन रहे हैं, उनको भी हमें देखना है, उनकी निगरानी रखी है, अपने विचारों को देखें। सिर्फ यही नहीं है हम ध्यान करें, हम देखें आज हमारे अंदर कैसे विचार आए, हमने उनको कितना देखा, कितना समझा। तो हमें ये भी अपने अंदर, जब हम विचारों, क्योंकि विचारों के द्वारा ही तो हम अपना जीवन बना रहे हैं। जैसे विचार उठते हैं, हमारी भावनाएं वैसी होने लगती हैं और हमारा जीवन वैसा ही बनने लगता है। तो हमें अपने विचारों पे काम करना है। तो बुरे विचारों के लिए हमें पहले विचारों को देखना है, समझना है कि सिर्फ हमें अवेयर होने की जरूरत है। धीरे धीरे हम अपने आप ही उनको, पहले ज्यादा आते थे फिर धीरे धीरे कम आने लगेंगे। ध्यान के द्वारा ही विचार कम हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारे विचारों को भी हम अपने, कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता जाता है हमें समझ आ जाती है। तो अब हम आगे जाएंगे अच्छे कर्म की ओर। हमने बुरे कर्म को देखा कैसे बनते हैं, और अच्छा कर्म हमें लगता है भाई हम तो आज ध्यानी हो गए हैं, अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अब तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो कर्मा नहीं बनेंगे। बुरे कर्म करेंगे तभी कर्मा बनते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना हम। नहीं, अच्छा कर्म करने पर भी कर्मास बनते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा कार्य करने से, ये कार्य मैंने अच्छा किया है और मुझे तो इसका फल अच्छा मिलेगा, हम ऐसी पहले से ही एक चाह रख लेते हैं कि मैंने तो भला किया, मैंने तो दान दिया, मैंने तो इतने लोगों को खाना खिलाया आज जाके, है ना, और मैंने तो आज सकरात आई है तो मैंने इतने लोगों को दान कर दिया। और बहुत सारे, हर फेस्टिवल पे हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं अपने अपने तरीके से। तो जब हम ये भाव से दान करते हैं कि हमने दान किया है उसका अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छा हो या बुरा कर्म तो बनते ही हैं। यह कार्य करने से मेरा अच्छा होगा, इस उद्देश्य से उसके फल की चाह करने पर, यानी हमने उसकी चाह कर ली, इच्छा रख ली, तो निश्चय ही उस कार्य से कर्म बन जाते हैं। अच्छे कर्म इस जन्म में, अगले जन्म में भी उपयोगी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किया है उसका साथ साथ फल मिल जाएगा, वो आपको इस आगे के जन्मों में भी उसका फल मिलेगा। किंतु कर्म तो कर्म ही होता है, अच्छा हो या बुरा, हमें एक बार जीवन चक्र में लेकर आने का कारण बन जाता है। यानी हमने अच्छा कर्म कर लिया, अब हम चाहेंगे हम तो कर्मा नहीं बनाएंगे, नहीं। आपने अच्छा कर्म किया तो भी आपका जन्म होगा, क्योंकि उसका फल आपको भुगतना होगा। अच्छे कर्मों का भी आपको अच्छा ही सबक मिलेगा, आपको उसके लेसन देने होंगे, दूसरों को सिखाना होगा। यानी आपने कुछ अच्छा किया तो आप दूसरों को सिखाने आएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, है ना। हमने अगर कुछ अच्छा किया है तो हम आगे भी हमारा वैसा ही जन्म होगा। अब हमने जन्म ले लिया, अच्छा अच्छा ही बना लिया, सिर्फ अच्छा अच्छा इकट्ठा कर लिया, तो अगला जन्म जब हम, नहीं पता उस जन्म में हम अच्छा करेंगे या बुरा। यानी अब हमारी समझ में आ गया है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हमें अच्छा ही अच्छा करना है। तो यही कहते हैं, एक बार जीवन चक्र में लेकर आने का कारण बनकर फिर से हर जन्म में नए कर्मों को जमा होने की संभावना हो जाएगी। यानी अगला जन्म लिया तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों ही कर्म फिर से बनने लगेंगे। तो कर्म चक्र को पार करने के लिए हर एक को अच्छे और बुरे कर्म, हर कर्म से पार करना होता है। हर कर्म को हमें उसको निकलना होगा, उनका बैलेंस करना होगा। हमने अगर अच्छे किए हैं तो भी जन्म लेना होगा, बुरे किए हैं तो भी जन्म लेना। अच्छे कर्म को कैसे पार करना है? दूसरों के लिए आपने अगर अच्छा किया है तो कैसे करें, हम उनसे पार कैसे पाए? हमने बुरे से तो अच्छे में आ गए, तो अब हम चाहेंगे कि भाई अच्छे करें लेकिन हमें उनका कर्म ना लगे। तो दूसरों के लिए आप जब भी अच्छे कर्म करें तो ऐसा सोचें, ये मेरे द्वारा किया गया है, यानी आपके द्वारा किए गए एक अच्छे काम से उनकी अच्छी परिस्थिति हो गई है, ऐसा मानना चाहिए, यही एक अच्छा कर्म है। इस प्रकार के अच्छे कार्य करना मेरा स्वभाव है। तो हमें अपने विचारों से उसको समझ लेना है। अच्छा करना, अच्छी अनुभूतियों में रहना हर एक जीव का स्वाभाविक गुण है। आप सभी जानते हैं, कल भी हमने जाना, आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? प्रेम करना। हम जब सबसे पहले हमने आए धरती पर, तो हम कहाँ थे? अपने प्रेम में थे। लेकिन हमने जब द्वैत में आ गए, डुअलिटी में, तो हमने बहुत कुछ यहाँ पर देखा कि सुख दुख ना, और तेरा मेरा,
जलन, गुस्सा, सब कुछ हमने यहाँ आकर देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, हर जीव का अपना स्वाभाविक गुण क्या होता है, प्रेम करना। इसके लिए गर्व हमें नहीं करना है। यानी मैंने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, मैंने आज इतने लोगों को ध्यान सिखाया, मैं तो बहुत खुश हो गई, नहीं, हमें प्राउड नहीं करना है। मैंने आज ऐसा अच्छा काम किया है, मैं दूसरों की सेवा की, मैंने इतने लोगों को दान किया, हमें अंतर से खुश नहीं है। गीता में भी यही उपदेश दिया है गया है, कृष्ण भगवान ने दिया है कि हमें समभाव में रहना है। यानी समभाव में, यानी दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है। और हम समभाव में रहेंगे तो हम बद नहीं बनाएंगे, अपनी आत्मा से जुड़कर रहना। तो अच्छा करना, अच्छी अनुभूतियों में रहना हर एक जीव का स्वाभाविक गुण है। इसके लिए हमें कोई भी घमंड नहीं करना है, प्राउड नहीं करना है, और किसी प्रकार की चाह नहीं रखनी है। यानी हमें ये नहीं चाहना है मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, ऐसी भावना नाम में रखनी चाहिए। यदि हमने इस तरह सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम नए कर्मों को जमा नहीं करेंगे। अन्यथा आपके किए हुए अच्छे कार्यों के फलस्वरूप आपको जो नाम प्रतिष्ठा मिलेगी, आप फिर से वैसे ही उनसे बनाएंगे, जीवन निर्वहन नहीं आप कर पाएंगे सही तरीके से। तो कहते हैं पत्री जी के स्वाभाविक गुणों में रहते हुए अच्छे कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा को हमें, जो भी हमने अच्छा काम किया है उन सबको हमें क्या करना है, उनको विश्व कल्याण में उनका उपयोग करना चाहिए, लोगों की उन्नति के लिए उसको उपयोग में लाना चाहिए। ये ज्ञान बोध पाकर जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, जब इन चीजों को हम समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, शांति आने लगती है। और सुख शांति पूर्वक जीवन जीने से हम अपने आप को जान पाते हैं, आत्म साक्षात्कार होने लगता है। और यही हमारा मेन धरती पर आने का उद्देश्य है। तो हमें अच्छे कर्म भी समझ में आया, बुरे कर्म भी समझ में आया। और अब पत्ती जी हमें बताते हैं कि सत्य कर्म, यानी हमने अच्छे अच्छे कर्म किए, उसके आगे आत्मा को एक ज्ञान आ जाता है कि यही बहुत सारे, जब हमारे ज्ञान अच्छे कर्म इकट्ठे होते हैं तो हम सत्य कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये सही बात है कि हम जब अच्छा करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम और अच्छा करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी भावना जाग जाती है, मैंने तो आज किया, मैं तो और अच्छा करूंगी, सबका भला करूंगी, और दान करूं, और दान करूं। तो ये हमारी एक इच्छाएं होती हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि हम और सत्कर्म करने लगते हैं। तो यहाँ से इस कर्म को आत्मा का अंतिम कर्म कह सकते हैं। अब आत्मा ने हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर वो सत्कर्म की ओर आगे बढ़ती है, तो आत्मा के लिए यही अंतिम कर्म है। जब हमारे बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की राशि अधिक हो जाती है, तभी आत्मा का सत्य कर्म प्रारंभ होता है। तो अब हम सभी इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हाँ, हम चाहते हैं हम सत्य कर्म करें आत्मा के लिए। वास्तव में अच्छे कर्मों की जमा राशि जितनी अधिक होती है, उतनी ही सत्य कर्मों की तीव्रता होती है। मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने तो इतना काम कर लिया, अब तो हमने सत्य कर्म करने शुरू कर दिए, तो क्या होगा, सत्य कर्मों में प्रवेश होने पर उसे फायदे तो होते हैं। अब वह आत्मा अपनी स्थिर गतियों के, अपने गम्य के, यानी उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, वो अपने अपने आप को जानने लगते हैं, हमें समझ आ जाती है। आज हम क्या समझते हैं, हमें ये भी समझना है कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं धरती पर क्यों आई हूँ, आत्मा ये सब जानना चाहती है। तो तब वह आत्मा अपनी परीक्षा के लिए योग्य स्थान, योग्य काल, योग्य वातावरण को समझना चाहती है, और फिर उसके लिए जागरूक होने लगती है, अवेयर होती है। फिर धीरे धीरे अच्छी तरह से सोच समझ कर वो आगे का अपना जन्म लेती है। तो हम जैसे जैसे सत्य कर्म करते हैं, हम अवेयर होते हैं हमारे आगे के जन्म कैसे होंगे। सत्य कर्म तक पहुंचने वाली आत्मा भी परीक्षा के लिए जन्म लिए जीवन की प्रारंभिक दशा में अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाती है। यानी पहले हम जब सत्य कर्म करते हैं तो हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो नहीं पहचान पाती है, परंतु अधिक परिणाम में जमा किए कुछ अच्छे कर्म उस आत्मा को अपनी राह से दूर नहीं होने देते। लेकिन हाँ, पहले तो वो नहीं जानती है, लेकिन धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है, तो वो ज्यादा समय नहीं लगता है, और वो अपनी राह को जानने लगती है कि मैंने को क्या करना है। वह जीव बढ़ना प्रारंभ करके बढ़ते बढ़ते इस लोक से संबंधित नहीं है, उसे ऐसा आभास होने लगता है, समझने लगती है कि हाँ, मुझे सिर्फ यही नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। वह कौन है, इसको वो जानने के लिए उसके अंदर जो एक प्यास होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, उसकी ये अंदर से जानती है। इधर उधर जाती है, कभी ये सेशन, कभी वो सेशन, कभी ये स्वाध्याय, कभी वो गुरु, कभी ये गुरु, अलग अलग तरह से उसके अंदर जो इच्छाएं होती है, तीव्र इच्छा,
इसके कारण वो भटकती है। जिस समाज में रहता है उस समाज से मेरा क्या संबंध है, ऐसा ना सोचकर संपूर्ण विश्व से मेरा क्या संबंध है, और वो अलग अलग तरह से इधर उधर ज्ञान लेने के लिए चाहती है और वो उसकी खोज शुरू कर देती है। तो गहराई से खोज करते समय और कई सत्यों को जानना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, तो जैसे जैसे उसके सामने आता है वैसे वैसे सत्य को वो जानना चाहती है, अंदर तक जानने की उसकी तीव्र इच्छा जागरूक हो जाती है, अपने छिपी हुई शक्ति को पहचानने की। यह जान जाएगा कि मैं विविध प्रकार के लोगों से संबंधित हूँ। उसके अंदर ये भी ज्ञान आने लगता है कि मैं सिर्फ इसी लोक से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं और भी लोगों में, क्योंकि जब थर्ड आई कहते हैं ना, हमें ज्ञान होने लगता है, हम ध्यान में जाते हैं, हमारी थर्ड आई जागृत हो जाती है, हमें ये भी समझ में आने लगता है कि हम इस लोक से नहीं है, हम अनंत लोक की यात्रा कर सकते हैं, हम जा सकते हैं वहां से भी, हमारे आत्मा हमारी वहां से जुड़ी हुई है। तो सत्य कर्म प्रारंभ होगा जब से आत्मा को ज्ञान के विषय में जानकारी प्रारंभ होगी। यानी अब हम इस चीज को तो समझ पाए कि सत्य कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है। तब से विज्ञान के अभ्यास के लिए बहुत ही सतर्कता से रहना होगा, उसको सतर्क रहना होगा, उसको जानना होगा कि सभी विषयों को अति शीघ्रता से वो सीख रही है, सीख रहा हूँ, यह सोचकर अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को देखे हुए विषयों को भी अंतिम सत्य समझेगा। लेकिन उसको क्या होगा, वो तो यही समझेगा बस अतीन्द्रियों की मेरी शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। नहीं, आपने जो देखा है, आपके सामने जो आया है वही सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम जितना जान पा रहे हैं क्या यही सत्य है? नहीं, जैसे जैसे हम ज्ञान हमारे अंदर आता है हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह सत्य ही जरूरी नहीं है। संपूर्ण विश्व में अनेक विषय, अनेक व्यवहार निरंतर होते रहते हैं, अनंत अथाह सागर है ये ज्ञान का। आज आपका देखा हुआ कोई विषय अथवा व्यवहार कल उसी प्रकार का हो जरूरी नहीं। तो इसलिए आपने कितना विज्ञान प्राप्त किया है, कितना आपने जाना है, जानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान रूपी कवच आपके साथ नहीं होगा, आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तब तक विज्ञान आपको, आप विज्ञान के द्वारा जानकारी करेंगे, जानेंगे, आत्मा आपकी चाहेगी कि हमें ये भी पता करना है, वो भी पता करना है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक समुद्र है, यानी अथाह सागर है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप तो सोचेंगे मैंने आज इतना जान लिया, मैंने तो बहुत कुछ जान लिया, मैं तो भाई इतने सालों से ध्यान कर रही हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने इतने सेशन सुन लिए हैं, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो सुनती हूँ, मैंने तो बहुत ध्यान, मेरा बहुत गहरा लगता है, मैं तो एकदम शून्य में चली जाती हूँ, मैंने तो सब कुछ जान लिया है। जिसने ये सब समझ लिया, यानी वो कुछ भी नहीं जाना। विज्ञान एक समुद्र जैसा है, उसमें एक बाल्टी पानी भरकर संपूर्ण समुद्र को जान लिया, ऐसा सोचें तो ये आपके अज्ञान को दर्शाता है। यानी आपकी ये अज्ञानता है, पूरी तरह से हम नहीं जान सकते किसी चीज को। हमें अनंत यात्रा है मित्रों, अनंत ज्ञान है अपना। पूरी तरह से हमें समझने के लिए हमें बहुत कुछ समय, पूरी यात्रा करनी है आत्मा के लिए। अनंत अनेकों वर्ष, वर्षों ही वर्ष लगेंगे, जान पाएंगे जब तक हम। कहते हैं समुद्र के बारे में आपको कितनी भी जानकारी होगा, कुछ भाग सत्य होगा। यानी आज आपने जान लिया, हाँ ये तो मैंने समझ लिया, तो वो क्या है? एक कुछ भाग है, थोड़ा सा एक पार्ट है, किंतु पूर्ण सत्य तो नहीं हो सकता ना। आपने क्या पूरे सागर को जान लिया? नहीं। इस प्रकार आप विज्ञान ग्रहण करते हुए, प्राप्त करते हुए, विज्ञान को जमा जमा करते समय अंतिम सत्य तक पहुंचने तक किसी प्रकार का एक निर्णय न लेकर अत्यंत जागरूकता से हमें रहना चाहिए। यानी हमें धीरे धीरे कोई निर्णय नहीं लेना है, बस जागरूक रहना है, ज्ञान लेते रहना है, सत्य को जानने के लिए हमें तैयार रहना है। आपको जितना मालूम है ना लोगों को बताएं, ये ना सोचें कि मैंने तो बहुत जान लिया, और ना कैसे, ये कभी नहीं समझना है अपने आप के लिए इतना, हमें गर्व नहीं करना है कि मैंने तो बहुत जान लिया। नहीं, पत्री सर ने इसीलिए हमेशा कहा है जितना आपने सीखा ना सिखाते चले, बस सीखते रहना हमारा काम है। हम यहाँ पर पहले भी यही सीख रहे थे कि हमने जन्म लिया है, ना कोई कर्मा है बुरे ना अच्छे, सब क्या है, हम लर्निंग ले रहे हैं। तो हमें सीख लेने की, लर्निंग के लिए हमारी आत्मा यहाँ पर धरती पर जन्म लिया है, और हमें सीखना भी यही है। आपको जितना मालूम है उतना बताएं, उतना ही लोगों से चर्चा करें। ये नहीं कि अपने शेखी बगाड़ते रहें, मुझे तो बहुत आता है। तो मार्गदर्शक बनते हुए आप सलाह जरूर दे सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो आप उनको सलाह दें। लेकिन ये नहीं कि आपने उनके प्रश्नों का अगर उत्तर दे दिया, तो अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप उनके प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। और आपको नहीं पता है तो आप ये कहें हाँ हाँ मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है,
तो आप इस तरह से ना करें। तो कहते हैं कि यदि किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता है, कि आपके ज्ञान के दायरे के बाहर था, गौर करने योग्य न होने वाले उत्तर न देकर, यानी आपको उसका ज्ञान नहीं है तो इसका मुझे उत्तर नहीं पता है, आप उसको स्वीकार करें। मुझे नहीं पता, मैं प्रयत्न करके उसका उत्तर जानकर आपको बता दूंगा। यानी हमें ये सब बहुत जरूरी है समझना कि हमें कब कितना कैसा उत्तर देना है। कई बार हम अपने मन में सोचते हैं मुझे तो पता है, सब कुछ मुझे पता है, तो कहते हैं मैं प्रयत्न करके इसका उत्तर जानकर बताऊंगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हर एक आत्मा को खुद के अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं से खुद को ही निकालना होगा। तो हम जब कितने हमारे जन्म हुए मित्रों सभी जानते हैं, हमें नहीं पता हम कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं, है ना। और हमारे अंदर कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत सारी धारणाएं, सिर्फ इस जन्म की तो नहीं है ना, पीछे के बहुत सारे जन्मों से हैं। और हम जब ध्यान में हटते हैं तो कई बार हमें पता चलता है कि अरे मैंने तो पीछे की बातें देखी, मैंने पीछे ऐसे देखा, तो हम बहुत सारी धारणाओं से जुड़े हुए हैं। तो हर एक आत्मा को खुद के अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं से खुद को ही निकालना होगा। यानी हमारी कोई और सहायता के लिए हमें इंतजार नहीं करना है, किसी और का ये नहीं है कि अरे आप ही हमें ठीक कर दोगे, हम उनसे आशीर्वाद ले लें और हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। कई बार हम अपने पीछे का समय अगर याद करें तो ऐसा भी हमने कभी किया होगा कि भाई हमारे जीवन में बहुत दुख है, चलो आशीर्वाद लेने चलते हैं, शायद हमारे कुछ कष्ट कम हो जाए। तो ऐसा तो मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि हमें नहीं ज्ञान होता है तो हम जाते ही हैं, चलो समझ लें, बता देंगे, हमारी कुंडली देख के ही हमें बता देंगे कि भाई शायद हमारा कुछ ठीक हो जाए, कुछ सुधार आ जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से हमें इतना ज्ञान होता है पहले, लेकिन हाँ हम इन सब से आगे यहाँ तक तभी पहुंचे हैं कि हमने उन सब का अनुभव किया है। तो हर एक आत्मा को खुद के अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं से खुद को निकालना होगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि अब जो भी करना है हमें खुद ही करना है, बस ज्ञान लेना है, समझना है, सीखना है, और अपने अंदर जाकर अपने आप से खुद को जोड़कर ही हम आत्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। आपके अपने विश्वासपूर्ण सत्य के बारे में, जाने हुए विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक आप बता सकते हैं। अगर किसी को बताना है तो बताइए, आप अपने अनुभव बताएं, आप अपने जो आपने जाना है, आपने पढ़ा है, उन सबको बताएं, वो चर्चा करें, सज्जन सांगत्य करें, और नहीं तो करके दिखा सकते हैं, बस इतना ही। यानी हमें सिर्फ उनको सलाह देनी है, सिर्फ उनको बताना है। ये नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो आप भी ऐसा करो, उनके ऊपर थोप दो, उनको जबरदस्ती करो, है ना, मैंने किया है आप भी करो, नहीं मान रहे तो भी भैया आपको तो करना ही पड़ेगा। ऐसा हमें पत्नी सर ने हमेशा एक ही बात कही है, बस आप उनको बताएं, आप उनको सिर्फ बता सकते हैं, वह भी आपके मार्ग का अनुसरण करें। ऐसा हमें जबरदस्ती नहीं करना है, आपको कोई हक नहीं है, हमें किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। तो हमने इन चीजों को आज समझा कि कर्मास के लिए अच्छे बुरे कर्म को, तो हमें विचारों को देखना है अपने, तभी हम अपने बुरे कर्मों को देखेंगे तो समझेंगे, और विचारों के प्रति हमें सजग हो जाना है। क्योंकि जो आप खुद को आप उनसे जोड़ लेते हैं तो हमें उनको, क्योंकि कई बार होता है ना, हम अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं, लगता है कि हमारे जीवन में बस यही बचा है, हमारा तो जीवन दुख ही दुख में है, तो हम उन विचारों से इतने जुड़ जाते हैं। तो हमें उनको क्या करना है ना, है साथ साथ समझना नहीं, ये तो विचार आए हैं थोड़ी देर के बाद चले जाए, तो हमें साथ साथ उनको देखकर उनको समझना है। अच्छे कर्म अच्छे फल, कर्म के लिए हमें इच्छा नहीं रखनी है, और वो हम क्या करते हैं, हम उनसे बंधन में बन जाते हैं। तो हमें संभाव में रहना है। यानी कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था, प्रेम करो मोह नहीं। ये कोई हमें ऐसा थोड़ी है कि मैंने उसको प्रेम किया है तो वो मुझे भी वो देगा, कोई बराबर का कोई सौदा थोड़ी किया है। नहीं, जब हम इस चीज को देखते हैं कि नहीं हमें तो सबको प्रेम देना है, तो अपने आप ही हमें मिलने लगता है। लेकिन हम पहले ही विचार कर लेते हैं कि मुझे तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हमें उससे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मैं आपको म्यूट रखा है मास्टर। तो कहते हैं हमने पहले भी समझा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी, कि ये जो होते हैं हमारे इस जीवन में, अगर हमने जो भी कोई हमारी तकलीफ है, हम उनको आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा भी अपने रूट कॉज को समझकर उनको जान सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में भी हमने कल जाना था, तो छोटी छोटी बातों को हम समझाए हमने। और सृष्टि को भी, सृष्टि के बारे में भी कल आया था, प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति को देखें हम कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। तो धीरे धीरे हमें इन सब चीज को समझेंगे
तो हम कर्म सिद्धांत को समझ पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने ही में इतने उलझे रहते हैं। आसपास के जीवन को देखें, प्रकृति को देखें, सृष्टि को देखें। आज हमने, हमारा जीवन ऐसा है, दूसरे भी तो आए हैं ना। कोई कितना धनी है, कोई कितना गरीब है, सभी अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो अपने पास लाइफ में कुछ किया होगा ना, तो वो जीवन उनका इसी इसलिए है। तो हम जब इन पे विचार करते हैं, तो हम गहन अध्ययन करते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर हम अपने पे काम करते हैं, तो हमें समझ में आता है, हाँ, ये हमारे कर्माज ही हैं जो हम यहाँ तक पहुंचे, ये हमारी जर्नी है। तो कर्म को पार करने के लिए सही ज्ञान, सही विज्ञान को हमें महत्व देना है। और योग कर्मसु कौशलम, यानी हमें कर्म अच्छे करने के लिए अपने आप को योग करना है, यानी स्वयं से जुड़ जाना है। आत्मा से आत्मा को जुड़कर स्वयं का उद्धार करना है। तो आज हमने अपने कर्म सिद्धांत को जाना, और आगे अब हम ध्यान की यात्रा करेंगे मास्टर। तो रितु जी, तो चलिए, मैं आप लोग को ध्यान के लिए, आप लोग सब तभी तैयार हो जाएं। जी निर्मला जी, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो आनापाना सती ध्यान के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लेते हैं, फिर हम ध्यान की यात्रा करेंगे। किसी का कोई इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई शेयरिंग हो, अपना कोई अनुभव हो, कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते। मैम, मुझे जो खुशी आत्मंदन में मुझे खुशी मिलती है, मैं कुछ करती हूँ तो खुशी मिलती है, तो वो कर्मा बनता है। नहीं, एक खुशी देखिए, ये आपने अच्छा बोला है, खुशी मिलती है। तो हम कोई काम को करते हैं तो उसमें खुश तो होते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप बार बार उसको सोचते रहो, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं सबको बताऊं, नहीं। वो आज आपने काम किया है, वो तो भाव है, वो तो आएंगे ही, है ना। अच्छा। लेकिन वो जी। एक बार के लिए होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि आपने कोई काम किया, आप खुश हो गए, खत्म, आगे बढ़े, है ना। क्योंकि जी, इसलिए बोल खुश रही हूँ, जैसे नहीं। मैं पिरामिड मंगवाई 50 पीस और दी तो अच्छा लगा, अपनों से 1 से 2 बार मैं बात की हूँ। और दूसरा बिल्कुल। बार इस बार स्वाति मैम से पैम्पलेट मंगवाई हूँ और ध्यान जगत किताब मंगवाई हूँ, तो वो बांटी हूँ, तो हमको खुशी हुई। तो मैं अपनों से 1-2 आदमी को ये बात मैं बोली हूँ, तो क्या वो कर्मा है? नहीं नहीं है। नहीं, ये आपकी देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक बार आपके अंदर खुशी आई है, ये अच्छी बात, ये तो होता ही है। देखिए, आज अगर कुछ ऐसा भाव आया है तो आपने इमोशन तो आपके आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बस दे दिया और मैं फ्री हो गई। आप एक बार तो आपका इमोशन आया, आप फिर उसके बाद हमें बार बार उससे नहीं जुड़ना है नहीं, ना। बार बार नहीं गिरी। हाँ, बस यही होता है, यहीं तक होता है। फिर आगे और भी हमें रोज ही, हमारे तो रोज ही काम करने हैं, है ना। तो हमें तो अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन हमें उससे जुड़ना नहीं है। अच्छे हों या बुरे विचार आ रहे हैं, बस हमें उनको, बुरे विचारों का भी आएंगे विचार, लेकिन हमें उससे जुड़ना नहीं है। हमें उनको देखना है, आए, आप उसको देख लीजिए, बस निकल जाइए वहां से। मतलब आत्मसंतुष्टि जैसा लगा हाँ, ये तो वो तो लगा हमारी कि संतुष्टि तो होगी ना, क्योंकि हम तो चाहते हैं हाँ। ना। अच्छा करेंगे तभी तो हमें संतुष्टि मिलेगी ना। तो संतुष्टि हाँ। तो हो रही है, लेकिन हमें उसको ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं रखना। बहुत अच्छा। अच्छा किया आपने जो भी किया, और हमें इनसे सीखना चाहिए। देखिए, पत्ती सर ने यही तो कहा है, हमें एक दूसरे को सीखना है, सिखाना है। तो हम इनसे भी सीखेंगे, सुनीता जी से भी सीखेंगे कि देखिए, ये पिरामिड ध्यान करा रही हैं, पिरामिड बांट रही हैं, सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छा सुनीता जी। तो हमें भी खुशी हो रही है, आपको देखकर हम भी खुश हो रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कुराहट के साथ, कि हमारी आत्मा को इतनी संतुष्टि मिलती है। हम जो भी करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन हमें बस आत्मा की संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमें पहले शांति मिले। जब हम शांत होते हैं, तभी हम आगे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले शांत होंगे तभी तो हम शून्य की ओर जाएंगे, नहीं तो हमारा मन विचलित रहेगा। तो अब हमें क्या करना है? अपने मन को शांत करना है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शांत करेंगे, अपने मन को जो इधर उधर
विचारों में है उसको अपनी श्वासों से जोड़ लेंगे और पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। आती हुई श्वासों के साथ शांति, सुकून, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आते हुए महसूस करें और बाहर जाती श्वासों के साथ टेंशन, एंजाइटी बाहर जाते हुए महसूस करें और अंदर आती श्वासों के साथ सुकून, शांति महसूस करें। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी सांस लें पूरी तरह से। नाक से सांस लेंगे, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। सरल सहज श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान हम करते हैं अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव ही है प्रेम करना। हमें सबसे प्रेम करना है। बस हम धरती पर आए हैं तो हम भूल जाते हैं इस डुअलिटी में, इस द्वैत में सब कुछ भूल जाते हैं। इस माया में, माया को देख तो बार बार हमें याद रखना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। कैसे जानेंगे हम? ध्यान से। जीवन में चुनौतियां आती हैं हमें सिखाने के लिए। कोई परिस्थिति है, हमें उनको ब्लेम नहीं कर, वो क्या बता रही हैं, क्यों बार बार हमारे सामने आ जाती, हमें यही देखना है, समझना है। यही कर्म सिद्धांत है। हमने जैसा किया था वैसा ही हम आज इस जन्म में जीवन जी रहे। किसी का जीवन अच्छा है, कोई चुनौतियों से भरा है, वो उसका लर्निंग है, उसको सीखना है। वहां उसकी आत्मा को अनुभव लेना है।
जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ मास्टर्स। कर्म कोई सजा नहीं, कोई दंड नहीं। इसके पीछे क्या सीख है, कैसे हमें पार पाना है। जब हम समझने लगते हैं, हमारी चेतना का विकास होता है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। निष्काम भाव से सेवा करें, ध्यान सिखाएं।
लास्ट 30 सेकेंड्स। हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे। पति सर को धन्यवाद का भाव, धन्यवाद करने मन में अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, एस्ट्रल मास्टर, फिजिकल नॉन फिजिकल सभी मास्टर्स को धन्यवाद करना, अपने आप को धन्यवाद। इस ध्यान की यात्रा में हमने एक शून्यता, एक शांति पाई, उसको धन्यवाद। हाथों उंगलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू।